अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसका डायग्नोज इसे कैसे करते हैं और इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं। और इसमें आ जाता है कि काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि उनके प्रोटीन यूरिया होता है, यानी कि उनके यूरिन के साथ प्रोटीन आ रही होती है। और इसके अलावा देखने को मिलता है कि ब्लड आ रहा होता है यूरिन के साथ। और ये क्या काफ़ी लोगों की शिकायत सुनने को मिल क्या होता है ये, क्या क्या इसकी काजेज़ है, क्या इसका सिम्टम्स हैं और ज़ाहिर होती हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट है, और इस पेशेंट को डायग्नोज़ कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताता हूँ मैं आपको कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होता है, उसमें यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रही होती है। इसकी काफ़ी सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, जैसा कि हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रही होती है, इसकी वजह से उसे हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो जाता है और हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है। उसकी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लिवर बहुत ज़्यादा लिपिड की प्रोडक्शन करता है। और इसके अलावा और सिम्टम्स जो आती हैं, अडीमा हो जाता है पेरी ऑर्बिटल, यहाँ पर आइज़ पर बहुत ज़्यादा पफिनेस जैसे कि स्वेलिंग नज़र आएगी उस पेशेंट के। लेग्स में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नज़र आ सकती है इस पेशेंट जो देखने को मिलता है। वो उसका वेट काफ़ी ज़्यादा गेन होता है उस पेशेंट का, और फटीग काफ़ी ज़्यादा महसूस करता है, और उसके थ्रोम्बोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी उसमें बढ़ सकता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम की जो मेन सिम्टम्स हैं वो होती हैं कि हेमाटोयूरिया, उसमें पेशाब के साथ ब्लड आ रहा होता है, और इसके अलावा आ जाता है कि उसमें आ जाता है हाइपरटेंशन, उस पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और इसके अलावा ओलिगोयूरिया, उसे पेशाब बहुत ज़्यादा कम आता है इसमें। ये दोनों नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों ग्लोमेरुलाई जो जहाँ से पेशाब और ब्लड फ़िल्टर हो रहा होता है उसकी डिजीज़ हैं। इसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं ग्लोमेरुलाई जो फ़िल्टर करते हैं, और उसकी वजह से प्रोटीन और ब्लड दोनों कभी दोनों लॉस हो रहे होते हैं, कभी तो अकेली प्रोटीन लॉस हो रही होती है और कभी ब्लड। यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, फिल्ट्रेशन कम हो रही है, तो उसकी वजह से क्रिएटिनिन हमारे ब्लड में। इसकी वजह क्या है कि क्यों आता है प्रोटीन और यूरिन, इसमें आ जाता है डायबिटीज़ तकरीबन वर्ल्ड वाइड ही ये बहुत ज़्यादा गुर्दे को अफेक्ट करती है। शुगर जिन लोगों की बहुत ज़्यादा हाई रहती है उनको चाहिए कि उसका प्रॉपर इलाज करें, क्योंकि ये शुगर हमारे गुर्दों के नहीं, तकरीबन आइज़ को काफ़ी अदर आर्गन को इफ़ेक्ट करती है हम शुगर। और इसके अलावा आ जाता है माइलोमा, और सिस्टेमिक डिजीज़ आ जाती हैं, मालिग्नेंसीज़ आ जाती हैं, कैंसर जिसे कहते हैं। इसके अलावा मिनिमल चेंजेस डिजीज़ आ जाती हैं, किडनी की डिजीज़ हैं जो, और मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है। और काफ़ी ज़्यादा काजेज़ देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हम प्रोटीन लॉस होता है और ब्लड लॉस होता है हमारे गुर्दे से। एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, और इसके अलावा आ जाता है इडियोपैथी भी होता है, अननोन काज होती है, क्योंकि काज का कई बार पता नहीं चलता कि कौन सी वजह है इसको डैमेज करने की। और इसके अलावा ऑटोम्यून भी है कि गुर्दे बॉडी के अपने ही सेल अपनी ऑर्गन को अफेक्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं इस पेशेंट का, कि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए क्या लेना चाहिए। पेशेंट को पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि पहले एडिमा हो रहा है, और उसको पानी की मकदार कम देनी चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा एडिमा बढ़ ना जाए। और इसके अलावा आ जाता है कि उसको बीपी की ड्रग्स दी जाती हैं, जिसको हाइपरटेंशन है उसे बीपी कम करने की ड्रग्स दी जाती हैं। उसमें आ जाता है एस इनहिबिटर और अर्ब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और अर्ब आ जाती हैं, जिससे उसका बीपी कम होगा, तो उसको थोड़े गुर्दे को डैमेज कम होने के चांसेस हो जाएंगे। इसके अलावा आ जाता है डायूरेटिक्स में आ जाता है कि लासिक्स और काफ़ी ड्रग्स, फ्यूरेसिमाइड, ऐसे काफ़ी ड्रग्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा पेशाब आएगा और एडिमा होने के कम चांसेस होंगे। मैं एक बहुत अहम काज बताना भूल गया, जिसे कहते हैं एनसेड्स, जो पेन किलर जो पर्सन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनको भी ये गुर्दे अफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट में आ जाता है इम्यूनोसुप्रेसेंट ड्रग्स, जो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और
उनमें दी जाती हैं और स्टीरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। स्टीरॉइड्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं ऐसे पेशेंट के लिए। ऐसे पेशेंट को डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसमें आ जाता है कि बायोप्सी की जाती है, उस किडनी टिश्यू लिया जाता है, उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि क्या इफ़ेक्ट हुआ है। अगर उसमें पता चलता है कि प्रोटीन लॉस हो रहा होता है या पोडोसाइट डैमेज है या बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज है, पता चल जाता है कि क्यों प्रोटीन लॉस हो रही होती है या ब्लड लॉस हो रहा होता है हमारे यूरिन में। तो ऐसी सिम्टम्स आपको वो देखने को मिलती हैं, कहीं पर स्वेलिंग हो गई है या इसके अलावा पाँव में लेग्स में स्वेलिंग हो गई है या उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है या पेशाब में प्रोटीन आ रही है या उसके अलावा या ब्लड आ रहा है, तो ऐसे पेशेंट को फ़ौरन से ले जाना चाहिए उसके गुर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, क्योंकि ये काफ़ी सीवियर हो सकता है। इस पेशेंट की काफ़ी सीवियर कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से इसके गुर्दे परमानेंटली ख़राब हो सकते हैं और ऐसे पेशेंट को जल्दी से चेक करवाना चाहिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। और इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर नई से नई वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप कोई भी वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।